अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली के न्यूरो सर्जरी विभाग ने वैश्विक स्तर पर नई उपलब्धि हासिल करी है। EdioRank.Organize की 2025 रैंकिंग में इस विभाग को विश्व स्तर पर 11वां, एशिया में दूसरा और भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग 183 देशों की 14,131 यूनिवर्सिटीज के आकलन पर आधारित है, जिसमें 11.5 करोड़ से अधिक शोध प्रकाशनों और लगभग 3 अरब उपकरणों का विश्लेषण किया गया है। AIIMS न्यूरो विभाग के UCLA, ऑक्सफोर्ड, बर्न और चैरिटी जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को भी पीछे छोड़ दिया गया है। विभाग की स्थापना 1 मार्च 1965 को प्रोफेसर PN टंडन और प्रोफेसर NK बनर्जी ने की थी। वर्तमान में विभाग सालाना 6000 से अधिक सर्जरी करता है और इसमें 24 फैकल्टी, 38 रेजिडेंट और 7 फेलोज शामिल हैं। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, रोबोटिक्स, गामा नाइफ और उन्नत प्रशिक्षण लैब जैसी सुविधाओं के साथ यह विभाग शोध, शिक्षा और नवाचार में अग्रणी बना हुआ है। इसको लेकर क्या कहा डॉक्टर ने, वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से विभाग और साथ ही साथ किस तरीके से यहाँ पर जो P सारथ चंद्र, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी एंड गामा काइनेप सेंटर के हैं, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। जी सर, परिचय बता दो सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर PS चंद्रा हूँ, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली। तो हमें ये बोलते हुए काफ़ी खुशी लग रही है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये नंबर 1 इन एशिया है, नंबर 1 इन इंडिया है, नंबर 2 इन एशिया है और नंबर 11 है वर्ल्ड ओवर। और इसकी जो रैंकिंग आई है ये edurank.org करके एक संस्था है जो काफ़ी इंडिपेंडेंट संस्था है और बहुत ही अनबायस्ड संस्था है। ये वेबसाइट से ही स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं। इन्होंने सारे देशों का कलेक्ट करके इनकी जितने हैं सारी चीज़ों का इन्होंने कंपाइलेशन किया है। करने के बाद इन्होंने ये रैंकिंग निकला है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो बहुत सालों से चल रही है। हमारा डिपार्टमेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स है और वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन डिपार्टमेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसको सबसे पहले फाउंडर थे प्रोफेसर टंडन, प्रोफेसर PN टंडन, प्रोफेसर AK बनर्जी, जिन्होंने डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था 1 मार्च 1965 में। तो हमने रिसेंटली एक हमारा 60 इयर्स का बनाया था। तो अभी फ़िलहाल हमारे डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, इसमें 24 फैकल्टी हैं और करीबन 30-30 रेसिडेंट्स हैं। फिर हमारी फेलोशिप की भी ट्रेनिंग होती है, रिसर्च भी बहुत होती है, बहुत सारे पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं, एजुकेशन भी बहुत होता है, ट्रेनिंग भी बहुत होती है। तो जब भी ये वर्ल्ड रैंकिंग होती है कोई एक चीज़ के लिए नहीं होती है, ये देखा जाता है कि ओवरऑल आपकी कैसी, आपने किस किस चीज़ों में आपकी सक्सेस आपने पाया है। तो सारे एरियाज़ में हमने जो एस्टैब्लिश किया, बहुत सारे केसेस हम ऑपरेट करते हैं, साल में 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा करते हैं। हमारा एक ट्रॉमा सेंटर अलग है न्यूरो सर्जरी के लिए, फिर यहाँ पे इलेक्टिव केसेस होते हैं, फिर हम हर तरीके के केसेस करते हैं। हम मान लीजिए एपिलेप्सी सर्जरी, फंक्शनल न्यूरो सर्जरी, स्कल बेस सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, तो जिस तरह के आप सोच सकते हैं, न्यूरो ऑन्कोलॉजी जो ब्रेन ट्यूमर्स का होता है, फिर ट्रॉमा तो है ही है। तो इतने सारे केसेस जो करते हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में या कम डिपार्टमेंट में इतनी सारी स्पेक्ट्रम ऑफ केसेस कर पाते हैं। और हर एक तरह में हमने कामयाबी भी पाई इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं। हमारे पास एक बहुत आधुनिक स्किल लैब है जहाँ जो बडिंग न्यूरोसर्जन से जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑन सिमुलेटर्स एंड स्किल लैब्स। सो पेशेंट्स के पहले आने, पेशेंट्स के ऊपर कुछ होने के पहले वो सिमुलेटर्स और स्किल लैब्स में अपनी ट्रेनिंग पा सकते हैं। और ये सिर्फ सब पाने के लिए कोई एक जन का इसमें कोई क्रेडिट नहीं होता है, इसमें बहुत लोगों की एक टीम एफर्ट है, उसके बाद जाके क्रेडिट बनती है कि डिपार्टमेंट इस मसले पे पहुंचा है। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश लगे रहे कि हम सून नंबर 1 हो जाएं, तो यही रहेगी। और हमें इंस्टीट्यूट से और मिनिस्ट्री से बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है और हम यही सोचते हैं कि ये सपोर्ट जारी रहे, जिसके वजह से हम आगे जाके प्रोग्रेस करें और करते करते हम नंबर 1 पे पहुंचे। और
ये टीम वर्क से ही हो सकता है। तो आप देखेंगे मेरे ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। तो हमें कंपटीशन से कोलैबोरेशन के ओर जाना पड़ेगा, इंडिविजुअल से टीम की तरफ जाना पड़ेगा और आई से वी की तरफ जाना पड़ेगा। तो जब इस तरह हम जाके एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो ही कुछ चीज़ बन पाएगी, तो ही कुछ प्रोग्रेस हो पाएगा। धन्यवाद। नमस्ते।